प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। हजरात, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए थे, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं, तो हजरात मोहतरम देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाने का अंदाज देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तशरीफ लाते तो रात हजरात मोहतरम अल्लाह तबारा व तआला की बारगाह में दुआ करती, ऐ रब्बे कदीर मेरा मकाम बढ़ गया है, इसलिए कि तुम मेरे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझ में भेज दो। और हजरात मोहतरम दिन ये कह रहा था, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझ में भेज दो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ, रात से भी कह दो और दिन से भी कह दो, जाओ हम तुमको दोनों को खुश कर देंगे। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में इस करते हैं, ऐ रब्बे कदीर ये कैसा हो सकता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तो दिन में पैदा होंगे, क्या तो रात में पैदा होंगे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो हजरत जिब्राइल सलाम सरकार की अल्लाह ताला की बारगाह में करते हैं, ऐ रब्बे कदीर आखिर मामला क्या है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजूंगा तो इस अंदाज से भेजूंगा कि रात जा रही होगी और दिन निकल रहा होगा, तो दोनों खुश हो जाएंगे। हजरात मोहतरम देखिए सुबह का वक्त है, जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए, पैदा होने का अंदाज देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर पैदा होते हैं, मक्के की सरजमीन पर पैदा होते हैं। सुबह का वक्त है, धीमी धीमी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है। मक्के में कोहराम मच गया है, मक्के की हर गली महक रही है, मक्के की वादियां महक रही है, मक्के की पहाड़ियां महक रही है, मक्के की फिजा महक रही है। सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये आज कैसा दिन निकला है कि हर तरफ से बारिश हो रही है, हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है, हर तरफ से ये ऐसी बारिश हो रही है, आज से पहले कभी ऐसा दिन नहीं निकला है कि हर तरफ से खुशबू आ रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज दुनिया में खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं, जिनकी खातिर तमाम जहान को पैदा किया है, वो आज मक्का शहर में पैदा हो चुके हैं। हजरात मोहतरम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं तो सारे लोगों में एक इनकलाब आ जाता है और सोचने लगते हैं ये आज कैसा दिन निकला है, ये आज कैसी हवा चल रही है, ये आज कैसी बारिश हो रही है, ये आज कैसी खुशबू आ रही है। जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे वो आपस में मशवरा करते हैं, आपस में सोचने लगते हैं ये आज कैसा दिन निकला है। तो एक सरदार आता है और कहता है, ऐ लोग तुम जानते नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है। वो लोग कहते हैं आज ये कैसा दिन निकला है, तुम क्या खबर लेके आए हो। तो वो लोग कहता है, वो सरदार कहता है, ऐ लोगों सुन लो, अब्दुल मुत्तलिब के घर एक लड़का पैदा हो चुका है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, आमिना का लाल है, इसके आने से ये ऐसा हो रहा है। और हजरात मोहतरम देखिए, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं तो क्या हजरात मोहतरम उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबे का हजरत मोहतरम तवाफ कर रहे थे, दीदार कर रहे थे। और क्या देखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का देखते हैं कि खाने काबा झुक जाता है, खाने काबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने झुक जाता है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगते हैं कि अब खाने काबे की दीवारें जो है वो टूट जाएंगी, रेसा रेसा हो जाएंगी, अब तो इसकी तामीर के लिए इतना पैसा भी नहीं है जो खाने काबा की तामीर की जाए। तो हजरत मोहतरम इतने में एक बाली आती है और कहती है, अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आज तुम्हारे घर तुम्हारा पोता पैदा हुआ है। हजरत मोहतरम इतना सुनना था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, खाने काबा गिरा नहीं है बल्कि मेरे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में खाने काबा मेरे पोते की खुशी में झुका है। तो शहंशाह का रोजा देखो, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, खाने काबा गिरा नहीं है बल्कि मेरे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में खाने काबा झुका है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरात मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं। कसम खुदा की, जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं तो हजरात मोहतरम मेरे आका ने, मेरे आका के कदम जैसी मक्का शहर में पड़ते हैं तो मेरे आका की कदमों की बरकत ने हजरात मोहतरम सर्रों को आफताब बना दिया, गुलामों को इमाम बना दिया। और हजरात मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शहर में पैदा होते हैं, मक्का शहर का पहले जानते हो कैसे दस्तूर था। हजरत जैसी मक्का शहर में लड़के पैदा होते थे, बच्चे पैदा होते थे तो हजरत मक्का शहर के पास एक आबादी थी। हजरत मोहतरम उस आबादी में और उस आबादी से औरतें आती थी, दाई आती थी। हजरत मोहतरम इसलिए कि मक्का शहर में जो अमीरों के बच्चे पैदा होते थे उन बच्चों को वो खिलाती थी, उन बच्चों को परवरिश करती थी, उनको पैसा मिलता था। तो हजरत मोहतरम जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा होते हैं तो हजरत मोहतरम एक दाई काफिला आता है जो बच्चों को लेने के लिए आता है, उनकी परवरिश करने के लिए आता है। उसी काफिले में हजरत मोहतरम दाई हलीमा है, उसी काफिले में दाई हलीमा है। अब जितनी भी हजरत मोहतरम उस काफिले में औरत थी, जिनके भी हजरत जितनी भी काफिले में औरत थी वो सब आती है और अमीर के अमीर जितने भी मक्का शहर में अमीर के बच्चे थे सब उनको ले जाती है। लेकिन हजरत मोहतरम हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊँटनी बहुत ही कमजोर थी, हजरत मोहतरम बहुत ही कमजोर थी। इसकी वजह से हजरत दाई हलीमा की ऊँटनी बहुत कमजोर होने की वजह से सबसे पीछे रह जाती है। और हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर से कहती है, मैं अपने शोहर से कहती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना इशफाकुल कादरी, मौलाना इशफाकुल कादरी। जैसी ही हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ऊँटनी वो पीछे रह जाती है। इसकी वजह ये थी कि वो कमजोर थी। जो हजरत मोहतरम जो दाएं पहले आ चुकी थी वो अमीरों के बच्चों को लेकर चली जाती है। लेकिन हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शोहर से कहती है कि एक बच्चा बचा है जो यतीम है, उसका बाप नहीं है, बहुत ही गरीब है। तो हजरत मोहतरम उसका हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर ने कहा कि जाओ उसी बच्चे को ले आओ। लेकिन हजरत मोहतरम जैसे ही हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे सरकार के पास जाती है, कसम खुदा की, जैसे ही दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे सरकार के पास जाती है, चांद सा चेहरा देखती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही दाई हलीमा हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेती है, हजरत मोहतरम वही ऊँटनी जो कमजोर थी, जो सबसे पीछे रह गई थी, लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा अपने साथ ले जाती है और साथ ले जाने के बाद ऊँटनी पर सवार होती है, सवार होने के बाद प्यारे मुसलमानों सुनो, जो दाई हलीमा की ऊँटनी बहुत ही कमजोर थी, वो सबसे पीछे रह चुकी थी। लेकिन जैसे ही दाई हलीमा मेरे सरकार को अपनी गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद ऊँटनी पर सवार हो जाती है, जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँटनी पर सवार होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक जैसी इस ऊँटनी में पड़ते हैं, कसम खुदा की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँटनी पे सवार होना था कि वही ऊँटनी जो कमजोर थी सबसे आगे निकल जाती है और सभी ऊँटनी पीछे रह जाती है। तो हजरत मोहतरम लोग कहते हैं, ऐ दाई हलीमा क्या तूने ऊँटनी को बदल लिया है? तो दाई हलीमा कहती है, ऐ लोगों सुनो, मेरे तो ऊँटनी नहीं बदली है बल्कि ये तो इस बच्चे की बरकत है जो मेरी ऊँटनी सबसे आगे निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम।